चलिए पढ़ते हैं फिर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2। ठीक है, डिवीज़न क्या होता है इसमें भी हमने कौन कौन से पढ़े थे लास्ट में। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 3 एंड 9। ठीक, नेक्स्ट वन लिखिए आज जो हमारा रूल रहेगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। पहला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। हम आसान से तरीके से करेंगे, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। समटाइम्स इसमें ऐसा बोलते हैं कि इवन वालों को अलग करो, ऑड वालों को अलग करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। हमको क्या करना है, इसमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स समझते ना, 2-2 का जोड़ा होता है। कोई भी आप जैसे नंबर ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 1 3 3 1 2 1 1 2। ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नंबर लिखा। ठीक, हमें देखना है कि 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहली बात तो क्या पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, इसके लिए फ्रॉम द राइट हैंड साइड पेयर्स बनाना स्टार्ट करो। एक है इसमें कॉन्सेप्ट इवन प्लेसेस और ऑड प्लेस को अलग अलग ऐड करना, फिर माइनस करना। वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स, तो हमको वो चीज़ नहीं अप्लाई करनी, हमको उससे भी आसान तरीके से ये चीज़ करेंगे। तो देखो, आप पेयर्स बनाना स्टार्ट करो राइट से, 2-2 के पेयर्स बनाना स्टार्ट करो। बना दिए तो 2-2 के ग्रुप बनाओ। कई बार 2 के नहीं भी बनते, लास्ट में अकेला बच जाता है, तो उसके आगे 0 लगा दो। फिर आगे एंटर करनी है 0, लास्ट में नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, ये पेयर्स बन गए। जैसे आपके पास पेयर्स बन गए, पहला स्टेप हमने देखा। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, पहले वाले से दूसरा नंबर माइनस करो, पहले वाले से दूसरा माइनस करो, पहले वाले से दूसरा, पहले वाले से दूसरा। ये आपके ऊपर है कि आपको पहले वाले से दूसरा माइनस करना है, दूसरे वाले से पहला माइनस करना है, पर एक ही करना है यूज़। यदि आप फर्स्ट से सेकंड माइनस कर रहे हो तो पहले से दूसरा माइनस करते रहना। यदि आप सेकंड से फर्स्ट माइनस कर रहे हो तो सेकंड से फर्स्ट माइनस करना, वो आपके ऊपर है। मिक्स मत करना दोनों को कि आपने पहले से इसको माइनस कर दिया फिर अगले वाले में से इसको माइनस कर दिया, ऐसा नहीं। तभी मैं तुम्हें एक ही स्टेप बताता हूँ कि फर्स्ट नंबर से सेकेंड को माइनस करो और उसका रिजल्ट नीचे लिखते रहो। क्लियर, जो चीज़ मैंने बोली। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप राइट डाउन कर लीजिए। 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है। 1 - 3 -2 होता है। तो रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखो, प्लस में आ रहा है प्लस में लिखो। आगे 3 - 1 कितना होता है, सॉरी 3 - 1 +2 होगा। 2 - 1 +1 होगा। 2 - 1 +1, 1 - 2 -1 हो गया। इतना क्लियर। तो हमने क्या देखा, जो भी रिजल्ट हमारे सामने आया उसको हमने, जो भी प्लस कर माइनस करके आया उसको हमने राइट डाउन कर दिया। प्लस में आ रहा है प्लस का लिख दिया, माइनस में आ रहा है माइनस में लिख दिया। अब इसके अगला स्टेप है, इसको जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको नीचे लिखो। कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। देखो +2 - 2 0, +1 - 1 0, रिजल्ट कितना आ गया 0। अब कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई कि यार नंबर सच में 11 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। तो इस केस में स्टेप तो आपको आइडिया लगे क्या क्या स्टेप होते हैं। रिजल्ट में 2 कंडीशन आती है, रिजल्ट में आता है या फिर 0, रिजल्ट या 0 आएगा, या फिर एनी नंबर। एनी नंबर मतलब एनी इंटीजर्स बोलूँगा मैं यहाँ पे। इंटीजर्स क्या होते थे, पूर्णांक होते थे। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एनी इंटीजर अदर देन यदि 0 आता है, एनी इंटीजर अदर देन यदि कौन आता है 0, एनी इंटीजर अदर देन यदि 0 आए, वो क्या होना चाहिए, वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। इंटीजर्स की बात की हमने, यदि इंटीजर की बात की तो इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वैल्यू आपके पास रिजल्ट में पॉजिटिव आएगी हमेशा या फिर नेगेटिव आएगी, इट में बी एनीथिंग। 0 के अलावा यदि कुछ आ रहा है, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये सॉल्व करके -11 आ गया। -11 11 से कटता है, कटता है। हमारे पास +22 आ गया, 22 11 से कटता है, कटता है। तो 2 चीज़ें होगी, या इसको सॉल्व करके यदि रिजल्ट 0 आता है तो आप क्या बोलेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, या फिर यदि 0 ना आए, 0 के अलावा कोई अदर इंटीजर्स आए और वो इंटीजर यदि 11 से भागो तो 11 से भागोगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये 2 कंडीशन होती है 11 से डिवाइड करने के लिए। क्लियर। पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने पेयर्स बना लिए। जैसे हमने पेयर्स बनाए, हमने उसके बाद पहले नंबर से दूसरे को माइनस किया। जो भी रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में उसको हमने राइट डाउन कर लिया। जो रिजल्ट बना उसको हमने सॉल्व किया, आंसर देखा कितना है। यदि 0 आ रहा है तो उसका मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है। यदि 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा कि जो 11 से डिवाइड हो रहा है। यदि 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, यदि नहीं हो रहा तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। हो गया ना क्लियर कैसे किया हमने। चलिए एक और करते हैं जरा, राइट डाउन कर लिया सभी ने, बहुत बढ़िया।
तो इसमें कई बार इवन ऑड का फंडा भी लेते हैं कि इवन नंबर वाले प्लेस करो ऑड वाले, तो उसमें कंफ्यूज होता है कई बार, क्योंकि आप खुद सोचिए जब एग्जाम में होंगे तो स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी बड़ा होता है आपका, तो अगर जब आप नंबर को फटाफट देखेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। चलिए एक और लिखिए, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। करो, बहुत बढ़िया। क्या नंबर 11 से भाग होगा या नहीं होगा आपने बताना है। तो पहले पेयर्स बना लो इस तरह से, ठीक है, चेक करो फिर और रिजल्ट देखो कितना आ रहा है। क्या नंबर डिवाइड हो रहा है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 11 हो रहा है ना। तो कितना बना हमारे पास? 1 माइनस 2 कितना होता है? -1, 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 5 +1, 4 माइनस 3 +1, 2 माइनस 1 +1, 3 के +1 3 के -1 कैंसिल आउट होगा, कितना बता रहे हैं? 0 बना रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर इज 0, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, एक और करते हैं ज़रा, आपको देखने कि नंबर 11 से भाग होगा या नहीं होगा। कर लिया आपने? क्या होगा यदि किसी का पेयर ना बने? कई बार होता भी है ना कि नहीं बनता पेयर। हम तुम्हारे पास बोल दिया 2 1 3 5 6, ये बन गया हमारे पास। अब इसमें पेयर्स बनाएंगे तो राइट से 1 2 अकेला बच गया, इसका क्या लगा दो? 0 लगा दो। लास्ट में नहीं लगानी 0, लास्ट में 0 ऐड करेंगे तो इसका मतलब नंबर ही चेंज कर रहे हो आप, तो इसलिए 0 हमेशा स्टार्टिंग में यूज़ करनी है आपको। करिए ज़रा सॉल्व। क्या नंबर 11 से डिवाइड हो गया नहीं होगा? हो रहा है? नहीं हो रहा? एक और लिखिए ज़रा, 1 2 3 4 2। एक और, ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 0 कितना बना इसका? 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 3 -5 माइनस 6 -1, तो कितना आ रहा है? -5। क्या -5 डिवाइड होगा कि 11 से? आप बोलेंगे -5 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 2, क्या डिवाइड हो रहा है? चेक करते हैं। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, एक 0 आगे लगा दो। 0 माइनस 1 -1, पहले से दूसरा माइनस करो। 2 माइनस 3 -1, 4 माइनस 2 +2, तो माइनस का 2 प्लस का 2 आंसर विल बी 0। तो हम क्या बोलेंगे? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हो गया क्लियर किस तरह से हम देखते हैं? तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास था। ठीक है, चलो आगे फिर ये क्वेश्चन करो। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? कीजिए। A number 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5 is divisible by 11 then find the value of x। x का मान याद कीजिए। x is a 1 digit number। x is a 1 digit number। ठीक, तो जैसे मैंने कराया वैसे ही करना। 6 7 8 4 कितना था? 3 2 9 x 1 4 5, ये बोल के रखे आपको। ये किससे भाग? देखो बोला गया है कि 11 से भाग हो रहा है, डिविजिबल है 11 से। अब आपको जो x दे रखा है इट इज 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर में भी फ्रॉम नेचुरल तो नहीं बोला, नेचुरल नंबर बोला होता तो 1 से 9 लिखते आप, पर 1 डिजिट नंबर 0 से लेके 9 तक कोई भी हो सकता है। 1 डिजिट की बात हो रही है तो इट मे बी फ्रॉम 0 to 9 एनीथिंग। अब कौन सा है आपको यहाँ से चेक करके देखो, ऑप्शन दे रखी है ना, तो 0 से 9 तक सारे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, 4 ही चेक करेंगे। पर 4 भी कब चेक करना? जब आपके पास से पूरा सॉल्व हो जाए। तो पहले आप सॉल्व करके देखो, जो मैंने आपको पेयर्स वाला कंडीशन बताई थी वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। क्या करेंगे? इसको बन गए पेयर्स हमारे पास, का कोई अकेला बच गया? एक अकेला बच गया। 6 7 8 4 क्या था? 3 2 9 x 1 4 5 में क्या बच गया अकेला? 6 के आगे 0 लगा लो। तो 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0 माइनस 6 इज -6। 7 माइनस 8 -1, 4 माइनस 3 +1, 2 माइनस 9
-7 -7 बना ना। अब देखो x -1 है, x -1 है, x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, देखो इसके आगे तो पॉजिटिव लगाना। जब भी ऐसी कंडीशन बने ना आपके पास, आपको नहीं पता कि x के वैल्यू 0 1 कुछ भी है, हमें नहीं पता, तो इसके आगे यहाँ पे पॉजिटिव लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको x -1 एज इट इज लिखना, इसको एज इट इज x माइनस, ये तो माइनस ही होगा ना 1, पर इसके आगे हमेशा पॉजिटिव साइन, बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बाद में देख लेंगे, पॉजिटिव हम बाय डिफॉल्ट यूज़ करते हैं। ये तो x -1 ही होगा, इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, वो हमेशा पॉजिटिव लगेगा जब ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है। आगे क्या होगा, 4 - 5 -1। करिए सॉल्व, क्या बन रहा है, देखिए कितनी वैल्यू बनी आपके पास, सॉल्व करो इसको। देखो -1 + 1 तो कैंसिल हो गया, 6 और 7 कितना होता है, 13, -13 हो गया, -13 -14 -1 कितना, -15, -15 बन रहा है हमारे पास इसका। तो आपके पास क्या वैल्यू बनी, हमारे पास बना -15 + x, यही चीज़ बन रही है आपके पास, कुछ और तो नहीं बना, यही बना -15 + x। तो आप x की वैल्यू क्या पुट करें इनमें से, ये जो ऑप्शन थी यहाँ पे, कि वो नंबर 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वैल्यू पुट करके देखिए। इन 4 ऑप्शन था, 0 से लेकर 9 तक पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको MCQ दिया है, तो आपको MCQ के थ्रू देखना है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की जाए कि मेरे पास रिजल्ट 11 से डिवाइड हो। सबसे पहले x में कितना पुट करेंगे आप, 3 पुट करके देखो, जैसे मान के चलिए, तो -15 + 3 कितना होगा, -12। क्या -12 जो है 11 से भाग होता है, आप बोलेंगे नहीं होता। दूसरा देखो 5 -15 में यदि आप +5 ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, -10, जो कि 11 से भाग नहीं होता। तीसरी कंडीशन क्या बन रही है, +4, -15 + 4 कितना होगा, ये बन जाएगा -11, तो -11 तो 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो -11 ही आंसर है। 7 को देख लो, ये भी आंसर नहीं होगा, -15 + 7 देख लो, आपके पास आंसर फिर भी नहीं आने वाला, इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कितना बन जाएगा, -15 + 7 -8, ये भी भाग नहीं होगा, तो आंसर कितना होगा हमारे पास यहाँ पे +4, तो -11 जो आएगा वो इससे पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, ठीक है। ऐसे करना है, आसान है ना, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ईजी है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, 11 से भाग हो रहा है, क्या वैल्यू पुट की जाए, होता भी है डिवाइड या फिर नहीं होता, कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमको। हो गया ना सबको क्लियर, कोई पूछना तो नहीं किसी ने, पक्का, चले आगे, ठीक है। आइडिया लगे तो पूछ लेना, ठीक है। इसको करो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर 46393x8 इज डिविजिबल बाय 11, ये 11 से भाग होगा, ठीक। करके देखो कौन सी वैल्यू आप डालेंगे ताकि ये 11 से भाग हो रहा है। क्या नंबर था, 46393x और कितना आ गया, 8 को क्या वैल्यू हम x की यहाँ पे रखें कि ये नंबर पूर्ण रूप से 11 से विभाजित हो जाए। चलिए, वेरी गुड। देखिए कितना बन रहा है, वही पेयर्स बनाइए, वैसे सॉल्व कीजिए, ठीक। हाँ जी, ए ऑप्शन आ रहा है, 3 आ रहा है, और किसी का कितना बना, 7, और जो दिखते हैं ये 2 पेयर बना दो, इनके 2 बना दो, 4 अकेला बचा, लगा दो 0, 0 - 4 -4, 6 - 3 +3, 9 - 3 +6 प्लस x -8, यही बन रहा है, सभी का यही बना। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो -4 + 3 -1, -1 + 6 5, 5 - 8 -3 + x, तो x की क्या वैल्यू पुट करें कि नंबर 11 से पूरा भाग हो जाता है। अब देखो x की जगह अगर 3 पुट करते हो तो -3 + 3 इज 0, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो x की जगह 3 पुट करके देख लो, -3 + 3 विच विल रिजल्ट इनटू द 0, और यदि 0 आता तो इसका मतलब दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, ठीक है। 7 कैसे बना, देखो कुछ मिस्टेक की हो रही है आपने, ठीक है। हो गया, आसान है ना क्वेश्चन, ऐसे आते हैं एग्जाम में।
जितना आप इजीली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जितना आसान बनाएंगे, उतने ही इजीली आपके क्वेश्चन भी सॉल्व। मैथ्स है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही टफ लगेगा। ठीक है, चीज़ों को सोचिए। एक होता है आपके सामने तरीका दिया होता है क्वेश्चन करने का, शॉर्ट मेथड भी दिए होते हैं, लॉन्ग मेथड भी दिए होते हैं। आप थोड़ा सोचिए कि हम इसमें थोड़ा सा दिमाग कहाँ पे लगाएं कि इसको और शॉर्ट कर दें, वही चीज़ होती है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैथ्स कोई बड़ा टफ सब्जेक्ट थोड़ी है कि बहुत टफ है। मैं तो बोलता हूँ जीएस ज़्यादा टफ है, उसमें एक लाइन याद करनी पड़ेगी, पूरी याद करनी पड़ेगी आपको। दो, अगर आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है तो उसको हर एक लाइन में बारे में आपको आइडिया होना चाहिए जीएस की। अगर देखें कोई चीज़ भूली तो ख़त्म, फिर आप नहीं कर पाएंगे आंसर उसका। मैथ्स में से अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट आगे बिल्ड होते हैं। ठीक है, तो आसान होता है मैथ्स, टफ नहीं। बस बात इतनी है कि पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ता है और सिस्टमेटिकली अप्रोच के साथ हमको करना पड़ती है चीज़ें, और कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर देखा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आया, उसको पढ़ने लग जाते हैं। अब आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, उसका रूट कहीं पिछले टॉपिक में जुड़ा हुआ जो आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होना स्टार्ट होती है और आपका मैथ से, जिसको बोलते हैं ना कि अट्रैक्शन, दूर होती रहती है, फिर आपको डर लगना स्टार्ट होता है। वो है एक्चुअली में मेन रीज़न जो आपको मैथ समझ नहीं आता। आगे लिखिए नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। आपके तो 5 ही है ना, पर 5 आ गया, 125 आ गया, 25 आ गया, इनको कैसे देखेंगे इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि आपको तो 11 तक दे रखे हैं सिंपली सिलेबस में, तो हम फिर भी आगे देखें क्योंकि इनका यूज़ होता है आगे, नॉट ओनली कि यहाँ तक ही, आगे भी यूज़ होगा। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, पहले 5 लिख लेंगे। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को मैं 5⁻1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 × 5 का मतलब 5 × 5 25, मतलब 5 का स्क्वायर कर दो, आगे आता है 125। 125 को क्या बोलेंगे हम, 5 × 5 × 5, मतलब आप 5⁻, कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 5 की क्यूब कर रहे हैं कि नहीं। इसमें क्या करते हैं, देखो 5 के केस में क्या करते हैं, यदि लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 5, यदि लास्ट का डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब लास्ट में 5 आए या फिर 0 आए, लास्ट में यदि 5 से डिवाइड हो रहा है या फिर लास्ट डिजिट क्या हो रहा है, या सिंगल 0 है, मिनिमम एक 0 है, तो नंबर 5 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर के लास्ट में यदि सिंगल 0 है, मिनिमम बोला मैंने, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम एक 0 होनी चाहिए लास्ट के केस में, तो 5 से डिवाइड होगा। या फिर सीधा बोल दो, लास्ट वाला डिजिट या 5 या 0 है तो 5 से भाग होगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कुछ और है, फिर नहीं होगा। 25 से कौन होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट। यदि लास्ट के 2 डिजिट्स अब देखेंगे तो किससे डिवाइड होने चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 25, या फिर लास्ट में कितनी 0 होनी चाहिए, 2 0 होनी चाहिए। तो नंबर किससे भाग होता है, 25 से भाग होगा। ठीक है, 125 में क्या बोलेंगे फिर वैसे ही, लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स यदि आपके किससे भाग हो रहे हैं, 125 से भाग हो रहे हैं, 125 से भाग हो रहे हैं, तो नंबर 125 से भाग होगा। या फिर लास्ट में मिनिमम कितनी 0 होनी चाहिए, 3 0 होनी चाहिए। तो कहीं पर डायरेक्टली पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 125, 25, 5 इस तरह से। तो 25 का मतलब लास्ट में मिनिमम 2 0 है, 25 से भाग होगा। लास्ट में मिनिमम 3 0 है तो 125 से भाग होगा। लास्ट में मिनिमम 1 0 है तो 5 से भाग होगा। या फिर ये लास्ट के, जैसे हमने 2 4 8 में नहीं पढ़ा था, सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। समझे इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है ना, मज़ा आने वाला है इनको पढ़ने में, कुछ नहीं है, आसान होता है मैथ्स। चलिए आगे, हो गया 5, 25, 125, एनी प्रॉब्लम नहीं, चलो फिर ठीक है, करें जरा इस क्वेश्चन, करिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, चलो करो फिर भी, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि आपके सिलेबस में जो दे रखा है वही आएगा, ठीक है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको उससे रिलेटेड भी पूछ ली जाती है। अगर 5 का रूल है ना, तो उसका मतलब 25 भी उसके साथ रिलेटेड है और 125 भी उसके साथ रिलेटेड है। हाँ, एक चीज़ याद रखनी है और इसमें देखो, पता कैसे याद रखना है कि लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं या लास्ट के 3 ही चेक करने हैं, एक ही चेक करने हैं। देखो 5 की पावर 1 थी ना, इससे देखो 5 की पावर 1 मतलब एक डिजिट चेक करो, 25 में 5 की पावर 2 मतलब लास्ट के 2 चेक करो। 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं तो लास्ट के 3। वैसे 625 बनेगा, 625 कितना होता है, 5 की पावर 4 होता है, तो लास्ट के 4 0 होनी चाहिए मिनिमम, या लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। चलो करो जरा इसको। द 6 डिजिट नंबर 439XY5 इज डिविजिबल बाय 125, हाउ मैनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर। ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर हैं जो यहाँ पे
होंगे जो 125 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। ठीक है, तो 6 अंक की संख्या दे रखी है हमारे पास 439xy 5। x एंड y जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग नंबर दे रखे हैं। तो ये 1 डिजिट नंबर है दोनों, 1 डिजिट जो 125 से भाग हो रहा है। हाउ मैनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर, तो ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर होंगे जो पूर्ण तरह से भाग होंगे। ऑप्शन आपके पास है 3, 5, 4 और 2। करिए। अच्छा, पहली बात तो यह है, देखो 4, 3, 9 xy और कितना आ गया 5 आ गया, यही बन रहा है हमारे पास, यही है। 125 से कौन भाग होगा, पहले मुझे ये बताओ। यदि मैंने बोला ना कि 5 से भाग हो रही है कोई चीज़, तो कोई भी नंबर किस नंबर से कब भाग होगा, या 0 हो, वो 0 सबसे भाग होता है, या फिर उससे बड़ा नंबर कौन होना चाहिए हो, या वही नंबर होना चाहिए। कोई नंबर को अगर आपने भाग करना है ना किसी नंबर से, तो वो नंबर या उसके बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है। ये बात तो पक्का है आपको। और 125 से भाग होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो जो 125 से भाग होगा वो 5 से भी भाग होगा, सिंपल सी बात यही है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होता है। जैसे कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, तो किसी नंबर को यदि आप 12 से डिवाइड कर रहे हो तो वो 12 के फैक्टर से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। यदि कोई नंबर 125 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब 125 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो मतलब जो नंबर 125 से भाग हो रहा है वो 125 से जो भाग हो रहा है वो 25 से भी भाग होगा और 5 से भी, क्योंकि 125 का फैक्टर 25 भी होता है। 25 के टेबल में 125 आता है, 5 के टेबल में भी 125 आता है। तो कोई नंबर जो 125 से भाग होगा वो इसका मतलब वो 125 के फैक्टर से भी भाग होगा, 5 से भी भाग होगा। वो नंबर होंगे जिसके लास्ट में या 5 हो गया, दूसरी बात या 0 होगी, सीधी सी बात है। यही होंगे कि नहीं होंगे, चलो जरा सॉल्व करो फिर क्या बनेगा। लास्ट जी तो 0 और 5 ही हो सकता है और तो कोई नहीं हो सकता। तो आपको सिर्फ लास्ट के 3 चेक करने हैं, पहली बात तो ज़्यादा तो नहीं चेक करने। तो लास्ट के कितने चेक करने हैं आपको, सिर्फ 3, क्योंकि 125 की बात हो रही है, अगले तीनों से हमें मतलब ही नहीं है, अगले तीनों से मतलब ही नहीं है। अगर इन तीनों से मतलब है तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, क्या xy 0, 0 हो सकते हैं, नेवर। अगर 125 से लास्ट के 3 नंबर आपको भाग करने हैं तो सबसे छोटा नंबर क्या होना चाहिए हो, या 0 होना चाहिए, पर लास्ट में तो 3 है। तो 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा जो 125 से भाग हो जाए वो खुद ही वही है। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 125 ही होगा, और तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इससे अगला नंबर कौन आएगा जो 125 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, वो 125 के गैप पे ही होना चाहिए अगला नंबर। अगर अब मैं 2 से डिविजिबिलिटी रूल बोलता हूँ कि 2 से कोई नंबर भाग हो रहा है, तो 2 से वही नंबर भाग होंगे जो 2 के गैप के बाद आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि सबसे छोटा नंबर लास्ट वाला 125 है, जो 125 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है लास्ट के 3 डिजिट, तो अगला नंबर जो होगा कितने गैप के बाद होगा, 125 के गैप पे होगा। अगला नंबर 125 के गैप पे होगा। तो इस तरह से नीचे तक देखते रहो और देखो कितने नंबर आपके पास बन रहे हैं 125 से भाग हो रहे हैं। करो सॉल्व। 125 के बाद क्या आएगा, हाँ जी, यहाँ पे 250 आता है ना, पर 250 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है 5। देखो 125 से तो भी भाग होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 125 अगला क्या भाग होगा, 375 होगा। अगला क्या होगा, 375 के बाद 25 ऐड करो 100, 400, सॉरी 500, कितना आ गया, 500 आ गया। यही बन रहा है हमारे पास। 500 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 125 से भाग होगा, 625 होगा। 625 के बाद 750, 750, 750 के बाद हाँ जी 875, उसके बाद 875 के बाद 1000। पर 1000 की बात करें वो तो कितने डिजिट में चला गया, 4 डिजिट में चला। हमको तो लास्ट के 3 ही देखने थे। तो अब लास्ट के 3 जो हमने सबके चेक किए, इसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो 5। 0 वाले नहीं लेंगे, हम काउंट नहीं करेंगे। तो कौन बचा, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कितने डिजिट हमारे पास यहाँ बने, हमारे पास 1, 2, 3 और 4 थे। यहाँ पे 4 जो है हमारे पास केस आ रहे हैं। अगला नहीं चेक करना, अगला फिर 0 0 0 बन जाएगा। फिर आगे जाके फिर से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जैसे आपके पास 1000 बना, 1000 में कितना ऐड करेंगे हमारे पास 125, तो 1125 बन जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट फिर से 125 बन जाएंगे। तो रिपीटेशन नहीं लेनी हमने, ठीक है। तो हमारा यहीं तक ही होगा। तो कितने डिजिट बन रहे हैं हमारे पास, सॉरी कितने केस बन रहे हैं, देयर आर 4 केसेस जो आएगा। क्लियर हुआ। इस लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर 5 का पूछा तो 125 का पूछने में कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि 5 के टेबल में ही आ रहा है। ठीक है, हो गया ना क्लियर। इस तरह से
ध्यान रखना आपको, और कुछ भी नहीं है। चलिए, हो गया क्लियर? गुड। नेक्स्ट वन इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 का रूल क्या बोलता है? एनी नंबर जो डिवाइड हो जाए 2 और 3 दोनों से, एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ बोला मैंने, वो नंबर 6 से भागा, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, तो 2 into 3 हम इसको लिखते हैं। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, मल्टीप्लिकेशन लगा ना बीच में, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा होगा और उनसे बना होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि कोई नंबर आपके पास बोला है कि इससे डिवाइड होगा तो उसके फैक्टर बनाओ, और ऐसे फैक्टर बनाओ कि दोनों नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। रिलेटिवली प्राइम का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आप उस तरह से तोड़िए, जैसे 6 की ही बात नहीं है, आपसे किसी ने बोल दिया 88 से भाग करना है, कोई नंबर 88 से भाग करना। अब रूल तो आपने 11 तक ही पढ़े हैं, रूल तो आपने 11 तक ही पढ़े हैं, आपने 88 नहीं पढ़ा। तो आप एक काम करो, देखो 88 को कितने फैक्टर में तोड़ सकते हो आप? 2 2 वाले में, जिससे 88 बनता है। मैं बोलूँगा आप 88 और 1 भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना इसको, पर इससे ही करना है तो तोड़ने की जरूरत क्या है पड़ती, तो इसको हम लेते नहीं। और क्या क्या बन सकता है? 44 into 2 बन सकता है, और 11 into 8 बन सकता है, और 22 चौका बन सकता है, बन सकता है इतना, और भी मे भी बन जाए, हम इतने ही देखेंगे फिलहाल के लिए। अब ये जो हमने फैक्टर बनाए 88, 1, 44, 2, 11, 8, 22, 4, इनमें से मुझे कौन से लेने हैं कि वो 88 से भाग हो जाए? वो 2 नंबर होने चाहिए जो आपस में रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। क्या 88 और 1 में कुछ कॉमन है आपस में? 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, पर इसको मैं लूँगा नहीं, क्योंकि फिर जरूरत ही क्या थी बाकियों को लेने की, जब इसको ही देखना है हमने। तो 88 से नहीं भाग करना, छोटे नंबरों में तोड़ना है, तो इसको हम लेते नहीं पहली बात तो। 44 और 2 में देखो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? जो दोनों, किसी नंबर ऐसा लो जो इससे दोनों कट रहे हो, 2 और 44 2 से कटते हैं दोनों, तो दीज आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, ये तो नहीं लेंगे। 11 और 8 के कटते हैं किसी नंबर से कॉमन, 1 के अलावा, दोनों में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने लेना है। 22 4 लेंगे नहीं, क्योंकि ये 2 से कटता है और ये भी 2 से कटता है, तो वो वाले फैक्टर कभी नहीं लो जो कि जिसमें कुछ कॉमन हो। आपको उसको उस फैक्टर में कन्वर्ट करना है जो कि रिलेटिवली प्राइम हो। तो मतलब अब जो 88 है ना, इसको मैं बोलूँगा ऐसा नंबर जो 11 से भी भाग हो और साथ में 8 से भी भाग हो, वो नंबर 88 से भाग होगा। सेम फंडा हमारे पास 6 में लगता है। 6 को मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ, 6 into 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। पर 6 के लिए हमने क्या यूज़ किया? ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से भाग हो रहा है, वो नंबर किससे भाग होगा? 6 से। वो नंबर रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इनमें कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काटे। क्लियर है? तो ये रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 प्लस विच इज डिविजिबल बाय 3, बोथ बोला मैंने। ऐसा नहीं है कि वो 2 से भाग हो जाए और 3 से ना हो। यदि ऐसी कंडीशन बनती है कि 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 3 से नहीं हुआ, या फिर ऐसी कंडीशन बने कि 2 से नहीं डिवाइड हुआ बट 3 से हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से तभी डिवाइड होगा यदि वो 2 से भी भाग हो रहा है और साथ में वो 3 से भी बात हो रहा है, दोनों का कॉमन है यहाँ पे। तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। समझे? तो दोनों से भाग होना जरूरी है जब आप 6 से भाग करते हैं इसको। हो गया ना क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसान वाले करो फिर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ केसेस दैट द नंबर K53206K इज डिविजिबल बाय 6। 6 से भाग करना है, तो 6 से भाग करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको? K है ना, दोनों जगह K है, तो दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, पहली तो बात है। तो नंबर सेम ही है पर 1 डिजिट नंबर होना चाहिए, है ना। तो कितनी वैल्यू है? K5320 कितना आ रहा है? 6K, और K इज द सेम नंबर, अलग अलग नहीं है, K की वैल्यू सेम होगी बट K इज सिंगल डिजिट नंबर और 6 से भाग करना है। अच्छा मुझे पहले एक चीज़ बताइए, कौन सी ऑप्शन नहीं हो सकती, जो हो ही नहीं सकती कभी, जो कभी हो ही नहीं सकता? देखो आपको पता है नंबर 2 से भी भाग करना और 3 से भी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो ना, तो ऑप्शन से भी दिमाग लगाना है। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी खतरनाक होनी चाहिए वहाँ पे कि आप ऑप्शन से भी आंसर निकालना सीख जाओ, ठीक है। तो पहले एलिमिनेशन लगाते हैं जरा, कौन सा हो नहीं सकता कभी?
देखो जो नंबर 6 से भाग होता है ना, वो उसको 2 से भाग होना जरूरी है और साथ में 3 से भाग होना जरूरी है। और 2 से भाग नंबर कब होता है? जब नंबर इवन होता है, लास्ट डिजिट जब 2 से भाग होता है। तो लास्ट डिजिट यदि 7 हो गया या 1 हो गया, क्या नंबर कभी 2 से भाग होगा? ये तो कभी हो ही नहीं सकते, ये तो आंसर में नहीं आएगा कभी। क्या आएगा? नहीं आएगा। अब आपको पता लग गया कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, वो तो गारंटीड है। अब 2 ऑप्शन बची आपके पास, या 2 होगी या 4 होगी। देखो यदि आपने ऑप्शन से नहीं खेला तो लास्ट डिजिट आपको क्या रखना पड़ सकता था? 2, 4, 6, 8, 0, कुछ भी हो सकता था उस केस में। पर हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई? ये 4 होगा या 2 होगा। क्यों ना ऑप्शन के साथ ही खेलें? तो इसको 4 पुट करके देख लीजिए, के की वैल्यू 4 पुट करके देख लीजिए। कर लेंगे 4 पुट, 4 वैल्यू पुट करके देख लीजिए और 3 का डिजिट रूल अप्लाई कर दीजिए। यदि ये सॉल्व हो गया 3 का तो इसका मतलब यही आंसर है, नहीं हुआ तो मतलब 2 आंसर है। तो एक ही झटके से हमारा आंसर सॉल्व हो जाए। या अगर ऐसे नहीं करना तो आप डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, फिर 3 का रूल लगा लो, 2 का लगा लो, फिर आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो जरूरी है कि के की वैल्यू निकाल ही लेनी। आंसर निकालो, कितना आंसर आ रहा है? 4 से हो रहा है सॉल्व। के की वैल्यू 4 पुट करके देखो और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, सॉल्व करो। हो रहा है? 4 वैल्यू पुट करके देख लो, कितना बना? 4, 5, 3, 2, 0, 6, कितना आ गया? 4। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने के लिए थोड़ी है हर एक चीज़ों को आप वहाँ पे तो देख रहे हो कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर रहे हो आप, कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। करने को तो आप कर सकते हो दूसरे में, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था 3 का डिविजिबिलिटी रूल, आप लगाते कर रही है। अब देखो हम क्या करेंगे, क्या हमने इंडिविजुअल को सम करना है? नहीं करना, टाइम वेस्टेज है कि सबको सम किया फिर 3 से डिवाइड किया। वही बोलते हैं ना 3 का डिविजिबिलिटी रूल कि सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो काट के देखो, क्यों काटना भाई? एक काम करते हैं, सिंगल सिंगल को काट के देख लो। जहाँ जहाँ पे भी 3 या 3 का टेबल बन रहा है ना, उनको काटते रहो। सब कुछ कट गया तो 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं कटा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे पिछली क्लास में हमने जाना था। देखो क्या होगा, पहले देखो जो 3 से कट रहे हैं, 3 कट रहा है, सॉरी गड़बड़ होगी, रुको, कौन कौन से कट रहा है? 3 कट रहा है। 3 का जो 3 से कट रहा है उनको काटते रहो पहले। 3 दिखा, 3 से कटता है, 6 कटता है, दिखा, और दिखता कुछ? 5 और 4 9 कटता है, दोनों इकट्ठे। 5 और 4 का सम 9 बना ना, तो दोनों इकट्ठे काटे। फिर अकेला 4 नहीं कटता 3 से, अकेला 5 नहीं कटता, पर जब दोनों का सम किया तो 9 बनता है, तो दोनों इकट्ठा काट दिया। 4 और 2 6 कटता है, काट दिया। 0 तो कटता ही है, तो सब कुछ कट गया। यदि सब कुछ कट गया तो इसका मतलब नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। यदि कुछ बच गया तो इसका मतलब रिमाइंडर आ रहा है। फिर समझे? इस तरह से होता है। यदि कोई चीज़ बच जाती है तो 3 से डिवाइड नहीं होगी, यदि नहीं बचा तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? कैसे किया हमने? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। हाँ, अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है दूसरी तरह से कि क्या वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, छोटी और बड़ी वैल्यू, तो नंबर ऑफ केसेस हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं। सम करना है वैसे आपको चेक करना है, के की वैल्यू पुट करनी है कितनी आ रही है, आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा और भी ऑप्शन हमारे पास होती है। यदि आपको लगाना है यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो क्या क्या लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो आप? यहाँ पे लगा के देखो जरा। आपको बोला है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो बताइए के की वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैंने वही बताया ना जिससे आपका वैल्यू कट हो रही है। तो एक काम करो, अगर आपको बोला है कि नंबर 3 से पूरी तरह से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो पहली बात है क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए के की वैल्यू, तो मैंने बता दिया। पर आपको ऐसा बोला है कि 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या करेंगे? पहले 3 वाले कट करो जहाँ बनता है। 3 6 हो कट हो गया, और क्या बचा मेरे पास? 5 2 7 बचा। अब 7 प्लस कितना है? 7 है ना हमारे पास बचा हुआ। अब 7 के साथ कितना? 7 प्लस 0 7, 7 प्लस कितना बचा? 2k। 2k बोल दीजिए या फिर इसको k प्लस के बोल दीजिए, एक ही बात है। 7 प्लस के कितना बना? k की मैं क्या वैल्यू रखूं कि नंबर पूरा 7 से भाग हो जाए? और हमको क्या लेनी है? 6 की बात हो रही है ना, 6 की बात हो रही है। यदि 6 से भाग हो रहा है केस, तो मतलब k की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? ऑड नहीं होनी चाहिए, अगर 6 का केस है। हाँ, यदि ओनली 3 से बोला है कि 3 से भाग करना है, तो k की वैल्यू आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी पुट कर दो, और देखो यहाँ पे सॉल्व करके किसमें 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो 7 में कितना ऐड करूँ ये भाग हो जाए? 2, सीधी सी बात है। तो k की वैल्यू पुट करके देखते रहो, आपको लग जाएगा पता क्या क्या आंसर आएगा। k की वैल्यू 0 पुट करेंगे यदि, तो 0 प्लस 0 कितना होता है? 0, 0 प्लस 7 7, तो मतलब 3 से भाग नहीं होगा। 1 पुट करके देखो k की वैल्यू, 1 प्लस 1 2, 7 प्लस 2 9, तो मतलब 3 से भाग होगा। यदि k की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती? k की वैल्यू यदि 1 होती है तो नंबर ये 3 से भाग हो जाता है। पुट करके देख लो, चाहे यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, आपके पास आंसर आ जाना था। फिर भी देख लो,
3 6 बना था, 5 7 8 9 पूरा कंप्लीटली हो रहा था कि नहीं। फिर के की वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 4 7 4 नहीं होता, फिर आगे वैल्यू पुट करो। समझ रहे हो कैसे करना होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था वैसे। पर यहाँ पे बात हो रही किसकी, 6 की बात हो रही थी। तो मैंने देखा कि के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, कौन कौन सी वैल्यू आप के की ले सकते हो। यदि मुझे 6 से ही भाग करना होता ना, तो के की कौन कौन सी वैल्यू है जो हम यहाँ पे ले सकते थे, क्योंकि मेरे पास 7 प्लस के बचा था। तो के की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते थे आप, 0 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, 6 ले सकते थे और 8 ले सकते थे। यही ले सकते थे, इसके अलावा नहीं ले सकते थे। क्यों, क्योंकि तो 6 से भाग करना है। अब फिर कितना टाइम लग रहा है करने के लिए, लग रहा है ना टाइम करने के लिए। फिर आप पहले 0 पुट करते, 0 पुट की 7 + 0 0 आता, आंसर नहीं होता। फिर आपने कितनी वैल्यू पुट की यहाँ पे, हमने 2 पुट की, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 7 + 4 कितना होता है, नहीं बन रहा। 4 पुट करके देखो यहाँ पे, 4 4 8 7 कितना होता है, 8 7 15 होता है। तो 15 होता तो मतलब 4 वैल्यू पुट करके मेरे पास आंसर है 3 से भाग हो रहा था कि नहीं। वैसे 6 पुट करके देखो, 6 6 12, 12 और 7 कितना होता है हमारे पास, 19 नहीं होता। 8 पुट करके देखो, 8 8 16, 16 और 7 कितना होता है, हाँ जी 23 हो रहा है। कितना बन रहा है, 16 और कितना बना हमारे पास, हाँ 23 कटता है, नहीं कटता। आंसर कितना आ रहा था मेरे पास यहाँ पे, सिर्फ 4 आ रहा था। आप खुद बताइए, ये ज़्यादा बेटर मेथड है फिर ये ज़्यादा बेटर है, एलिमिनेशन वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिल गई ना। 2 तो एलिमिनेट हो गए, तो मैंने 2 और 4 का देखा, उस दोनों में से मैंने 4 पहले देख लिया, 4 देख लिया तो इससे बन रहा था आंसर, तो 2 को देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो अदरवाइज़ आपको ऐसे चलना पड़ता है, तो ये टाइम कंज्यूम करेगा ऐसे, ठीक है। तो इसलिए कई बार आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से भी उड़ाना होता है। कुछ चीज़ें आप ऑप्शन से देख लो, कुछ आप सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर हुआ कैसे कि हमने, चलिए फिर क्लियर हो गया तो आगे चलिए। फाइंड द, रुको इसको भी रहने दो, 7 वाला है आपके सिलेबस में, चलो बाद में देखेंगे इसको, पहले बाकी कर लेते हैं। 10 वाला देखो, 10 वाला रूल देखो, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 11 का मैंने पढ़ लिया, 10 का देखिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, यदि लास्ट में कितना है 0 है, वही 10 का बोलता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट इज 0, या फिर लास्ट डिजिट बोल दिए या फिर यूनिट डिजिट बोल दीजिए। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए, वो 10 से डिवाइड होगा। हमने 1 का तो क्या ही पढ़ना, 1 से तो सब करते हैं ना। 1 2 हमने पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 नहीं पढ़ा, 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, 11, ये इतने आपके सिलेबस में। चलिए 7 वाला भी पढ़ाई देता हूँ। 7 वाला क्या बोलता है, लिखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। क्या भरोसा आ जाए, कोई पता नहीं चलता, ठीक है ना। जरूरी थोड़े कि यहाँ पे ही पढ़ने आपको, कोई चीज़ आगे 7 से कट करनी है तब भी तो यूज़ हो जाएगा आपका। कि एक काम करना आपको, देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखो यहाँ पे नंबर छोटे हैं या बड़े हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 3 डिजिट नंबर है तो आप डायरेक्टली काट दो, 4 डिजिट या उससे ज़्यादा है फिर मैं आपको एक रूल बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है 735, हमें बोला है कि 7 से कट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ बोली है। तो उसके लिए अलग अलग रूल होते हैं छोटे, वैसे तो 3 डिजिट है, आप सीधा 7 से काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवाइड बाई 7 करो, 7 × 7 = 5 = 35, 105 उत्तर आ जाएगा, सीधी सी बात है, कट रहा है। पर यदि आप ऐसे नहीं कट करना चाहते तो एक काम करिए, इसका एक छोटा सा रूल होता है, यदि ऐसा नंबर है 4 डिजिट में आ जाए, 5 डिजिट में आ जाए, पर वो ना लेंथ ही चला जाता है, फिर 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर है ना, सॉरी अप टू 3 डिजिट नंबर है, तो आपने ये रूल अप्लाई करना है। या फिर पहले ऐसे काट दो, यदि नहीं काटा तो वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। जो यूनिट डिजिट है ये कब तक लगेगा, जब तक आपके पास सिर्फ 3 डिजिट है, अप टू 3 डिजिट लगा लो इसको, इस रूल को। 735 यूनिट वाले डिजिट को अलग कर दो, यूनिट वाले डिजिट को सोचो कि ये अलग है, इस कैटेगरी में नहीं आ रहा, ऐसा सोचो। कितना यूनिट डिजिट में 5, उसका डबल कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट वाले डिजिट को 2 से गुना कर दो, कितना बचा हमारे पास, ओनली लास्ट वाला चेक करना है, कितना बना 10, बन गया 5 × 10। लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो जो कि बना 10। अब जो बचा हुआ नंबर था जो कितना था 73, इस 73 से कितना माइनस कर दो, इस 10 को माइनस कर दो, कितना बच जाता है 63। क्या 63 7 से भाग होता है कि नहीं, 9 7 63 कटता है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से भाग हो रहा है। क्लियर, ऐसे करते हैं हम 3 डिजिट वाले के लिए। 4 वाले के भी लगा सकते हो, 5 वाले के भी लगा सकते हो, पर काफ़ी लेंथी चला जाता हो, तो इसलिए हम वो अप्रोच नहीं लगाने वाले बड़े वाले में। इसके लिए एक बड़ा सा मैं आपको अच्छी अप्रोच बताता हूँ कैसे करना है। यदि नंबर 4 डिजिट का हो जाए या 4 से थोड़ा बड़ा हो जाए तो उस केस में हमको क्या करना है, उसके केस में लिखते हैं, लिखिए ये था 3 डिजिट के लिए,
कौन से वाला था ये? 3 डिजिट। यदि 4 डिजिट का हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे हम, लिखिए जैसे हमारे पास नंबर है 1428, एक नंबर ले लिया हमने 1428, हमने कोई नंबर ले लिया रैंडमली। अब ये ग्रेटर देन 3 डिजिट, इसको कैसे दिखने की 7 से भाग होगा? लगने को तो ये रूल लगा सकते हो आप, पर लेंथ ही चला जाएगा, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं इस रूल को लगाना। हम क्या करते हैं, 3 3 के ट्रिपलेट बना देते हैं। व्हाट इज ट्रिपलेट? ट्रिपलेट इज द ग्रुप ऑफ 3। तो राइट साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। 428 और बन गए, 428 का एक ग्रुप बन गया, एक आगे अकेला बच गया। जो अकेला बच गया कोई बात नहीं, उसके आगे 0 0 अटैच कर दो, या फिर ऑब्वियस ये है कि ये 3 3 के ग्रुप बनाने होते हैं। तो 0 0 कितना बन गया? 1 बन गया, और कितना हो गया? 428 हो गया। तो 428 बन गया। और ये आपको एक काम करना है इसमें से, अब ये जो 2 ग्रुप बने ना, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो। ये मैटर नहीं करता कि 1 से 428 माइनस करना, आप 428 से 1 को माइनस कर दो, जो बड़ा नंबर देखो उसे छोटे वाला माइनस कर दो। तो 428 माइनस 1 करो, कितना आ रहा है? 427 आ रहा है। कितना बना? 427। क्या 427 7 से भाग होता है कि नहीं होता है? ये चीज़ चेक करो पहले। कटता है, देखो 7 से 3 डिजिट डायरेक्टली कट कर सकते हो। डायरेक्टली कट करना कितना है? 7 से कट जाएगा 42 कटता है, 7 6 42, 7 3 7 सीधा कटता है। अगर ये नहीं लगाना आप उसके बाद 3 वाला लगा सकते हो। अगर नहीं आ रहा काटने तो 7 का क्या करो? डबल कर दो। 7 2 से कितना हो रहा है? 14 यहाँ भी हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? 42 से कितना माइनस करेंगे? 14 माइनस करेंगे, तो कितना आ रहा है? 28 बन रहा है हमारे पास। तो आंसर कितना बना यहाँ पे? 28। अब आप खुद देख लिए 28 का 7 से भाग होगा? यस, 28 7 से इजीली भाग होगा। समझ गए? पता चला कैसे किया 7 का डिविजिबिलिटी रूल? क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो, कई बार इससे बड़ा आ जाए आंसर, फिर क्या करेंगे? आपकी 7 से भाग हो रहा है कि नहीं? जैसे हमारे पास आ गया, हम कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, हमारे पास आ गया 735, ठीक है। हमारे पास आ गया 714, हमारे पास आ गया कुछ भी ले लो 042, ये आ गया। अब बड़ा नंबर आ गया। हमें बोला है कि ये नंबर 7 से भाग होगा या नहीं होगा। इसको कैसे हमको चेक करना है? सेम कंडीशन, ट्रिपलेट बनाओ, 3 3 के ग्रुप बनाओ। शाबाश। 735 है हमारे पास, 714 है, ठीक है, और लास्ट में कितना था? 042 है। क्या ये नंबर 7 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा? हमको ये चेक करना है। पहली बात तो हमने क्या बोला? 3 3 के ग्रुप बना लो, 3 का यहाँ बना लो, 3 के यहाँ बना लो, 3 के यहाँ बना लो। अब कंडीशन क्या है? जो अलग अलग अल्टरनेट पोजीशन पे उनको ऐड करो। हमने बोला था ना कि पहले वाले को दूसरे से माइनस करना है। वो तो तब था जब 2 ही ग्रुप बने थे, अब 3 बन गए। जब 3 बन जाते हैं, 5 बन जाते हैं, तो अल्टरनेट वालों को ऐड करना होता है। अल्टरनेट वाले कौन थे ग्रुप? एक ये ग्रुप था 3 का, और एक ग्रुप था। इनको आपस में ऐड करो, और जो रिजल्ट बच जाता है उसमें से दूसरा माइनस कर दो। ठीक है, मतलब 735 और 042 आपको ऐड करने हैं। करो जरा, 735 और 42 को ऐड करके देखो कितना बना आपके पास। 35 और 42 कितना होता है? 35 और 42 770। तो कितना बना मेरे पास? ये 770 इनका बना, ये 770 बना, और इसमें से माइनस कर दो जो बच गया 714। कर लो सॉल्व। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ मेरे पास कितना बचा? 63। ये कैंसिल हो गया, 7 में से 6, 7 में से 4, 63। क्या 63 7 से भाग होता है? जो रिजल्ट आया वो आपको देखना कि भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने देखा जो 63 है वो तो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 7 से भाग हो रहा है। समझे? ट्रिपलेटों का समझ गए कैसे होता है? अब देखो क्या बोलना चाहता था मैं आपको कि 3 3 के ग्रुप बनाए। 3 का ग्रुप ये बनाया, 3 का ग्रुप ये बनाया, 3 का ये बनाया, 3 का ये बनाया। और इतने बहुत सारे आ जाते हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है? अल्टरनेट वाले ऐड करने हैं। मतलब अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल समझाऊं, ये और ये वाले आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। ये और ये वाले आपस में ऐड होंगे। बाकी इनका जो रिजल्ट है इसको मैंने सोच लीजिए R1 माना, और दूसरे का रिजल्ट मैंने कितना माना? R2। फिर उस केस में आप R1 से R2 माइनस कर दीजिए, या फिर आप R2 से R1 माइनस कर दीजिए। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है। जो आंसर आएगा उसको आपने 7 से भाग करके देखना कि सच में भाग हो रहा है नहीं हो रहा है। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। क्लियर? एंड दिस रूल इज कॉमन फॉर 7, 11 एंड 13, तीनों के लिए लगता है ये रूल। यदि इस रूल से सॉल्व करना ना ट्रिपलेट वाले से, ये 7 के लिए अप्लीकेबल होता है, ये 11 के लिए अप्लीकेबल होता है, और 13 के लिए भी अप्लीकेबल होता है। कॉमन फॉर ऑल। तो अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो मैंने 2 के पेयर वाले किए थे ना, उससे भी लग जाता है। 11 का रूल इससे भी लग जाता है। तो अगर आपको 11 वाला देखना है कि 11 से कोई नंबर भाग हो रहा है कि नहीं, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो।
आपके पास आंसर सेम। पर वही प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो देखना है कि उसमें 11 से भाग हो रहा है। जैसे 7 वाले में मैंने रिजल्ट 7 से देखा डिवाइड करके, 11 वाले से 11 से भाग करके देखना, 13 में 13 वाले से भाग करके देखना। तो दीज आर कॉमन टू ऑल दीज 7, 11 और 13। हो गया ना क्लियर? 7 का क्लियर हुआ? वैसे सिलेबस में नहीं दे रखा, फिर भी करो, कोई बात नहीं है, कई बार कोई पता नहीं चलता एग्जाम में डाल दिया। ठीक, चलिए आगे फिर करो सॉल्व। कौन सा 7 से भाग हो रहा है फटाफट करना, देख के करना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं समटाइम्स, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा आंसर भी देता हूँ कई बार प्रैक्टिस मोड में। देखिए ज़रा, हो रहा है सॉल्व? पहला होगा क्या? 739 माइनस 3 करना पड़ेगा ना, 2 वाला मत करना, 4 डिजिट है तो सीधा लास्ट वाला माइनस करना है इनसे, इन तीनों का ट्रिपलेट, अगला वाला तो अकेला बचा। 739 माइनस 3 कितना होता है? 736। 736 कटता है 7 से? नहीं कटता। अगला देखिए 3661 कटता है कि नहीं कटता? 661 माइनस 3 कितना बनेगा? 350, 18.4 कट रहा है। 3661 देख लो 7 से, 661 से 3 माइनस करो, कितना आ रहा है? 661 से 3 माइनस, सॉरी 3 माइनस करेंगे 658। 658 कटता है 7 से क्या? 7 से काट लो, 7 9 63 बचा तो 7 चौकटाई कटता है भाई, ये कटता है, कटता है। बाकी अगले देख लो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। ठीक है, हो सकता है एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो, एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिविजिबल रूल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे डिविजिबल रूल में? आपको कल वाला लेक्चर देख लेना, जिसने नहीं देखा है रिकॉर्डेड में आपको ऐड कर देंगे। ठीक है ना? जो भी बैच होगा अपने नंबर दे दो, एक पेज पे ना नंबर लिख लो, हम ऐड कर देंगे आपको ग्रुप में। ठीक है, मतलब जो भी ऐप वाला होगा, फिर आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो साथ में। बाकी कल मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सारा? ठीक है, टेक केयर।